चिंता चिता है, ये डायलॉग हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, बट क्या एक ऐसी लाइफ पॉसिबल है जी पाना जिसमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपको फ्यूचर में घेर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, पीरियड प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस। इन सब डिजीजेस का एक बड़ा रीजन आपका स्ट्रेस है। स्लीप डिसऑर्डर्स, जो आपको रात को नींद नहीं आती लेट तक, नींद पूरी ना होने की वजह से पूरे दिन थकावट रहती है, वर्क परफॉर्मेंस आपका अफेक्ट हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज के ऊपर, एक ही बात को बार बार पर रिपीट मोड पे, लूप पे लगा के आप सोचते रहते हैं और इसी लूप की वजह से आप फिर अगले दिन सो नहीं पाते, फिर से आपको आलस रहता है और ये चलता रहता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इन सब चीजों का सोल्यूशन पॉसिबल है। फेमस ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कुछ ऐसे मेथड्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्निक्स को समझने के लिए पहले हम अपनी वरी, ये जो चिंता है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इनसाइड वरी, आउटसाइड वरी। इनसाइड वरी वो बातें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं बट एक्चुअल में कभी होती नहीं है वो, बट आपको उनकी चिंता बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी चीजों को हम देखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन नंबर 1, आस्क अबाउट वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। जो सबसे बुरा इसका आउटकम हो सकता है आपकी चिंता का, उसके बारे में आप अपने आप से पूछिए और उस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लीजिए मेंटली। एक बार आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या एक एक्शंस आप ले सकते हैं जिनकी वजह से वो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ना हो, उस पर फोकस कीजिए। ऑलराइट, सॉल्यूशन नंबर 2 है कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसके ऊपर ये 4 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। नंबर 1, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसको लिखिए। सेकंड, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, रीजन क्या है उस प्रॉब्लम का, वो लिखिए। थर्ड, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो लिखिए। एंड फोर्थ, बेस्ट सॉल्यूशन, जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो लिखिए। एक बार आपको अपना एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया, देन आपको उसके ऊपर एक डिसीजन लेना है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। ऑलराइट, सॉल्यूशन नंबर 3, इग्नोर स्मॉल पेटी इश्यूज। जो छोटी छोटी दिन की बातें होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया और उसके ऊपर आप बैठ के सोचते रहते हैं, इस आदत को एकदम से हटा देना है अपने दिमाग से। आपको डिसाइड करना है कि कोई क्या बोल रहा है आपके पीठ पीछे, क्या हो रहा है, क्या छोटी छोटी चीजें, बातें किसी ने कुछ बोल दी, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी अपनी मेंटल एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। सॉल्यूशन नंबर 4, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। अगर कोई चीज होनी ही है, आपको पता है कि उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और मूव ऑन करेंगे, आगे की चीजों की तरफ अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर 5, लॉ ऑफ एवरेज। आपको खुद से पूछना है कि ये जो टेंशन वाला टॉपिक है, इसके एक्चुअल में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 10%, 20%, जितना भी, और उस चीज को दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, इसके पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, तो इसको मैं इतना अटेंशन क्यों दूं। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप कंपेयरिंग। आपको खुद की लाइफ दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है। जो भी आपकी डेस्टिनी में है वो आपका रहेगा और आपको उसी पर फोकस करना है और उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अब हम आते हैं आउटसाइड वरीज के ऊपर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारे आसपास हो रही होती हैं और उनकी वजह से हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हो जाती है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया, कोई एग्जाम बहुत मेहनत से दिया, बट रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, या बॉस ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। ऐसी चीजों से कैसे डील करें? तो पहली चीज आपको ये समझना होगा कि जो लोग आपको बुराई करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो एक साइन होता है जेलेसी और एनवी का। वो आपसे किसी ना किसी तरीके से जेलस होते हैं। वो एक चीज ये भी दिखाती है कि आप किसी ना किसी चीज में बेहतर कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अदरवाइज कोई आपसे जेलस नहीं होगा। तो उसको एज अ पॉजिटिव थिंग लेके चलिए और आगे बढ़िए, अपना बेस्ट कीजिए और लोगों को अगर क्रिटिसाइज करना है तो करने दीजिए। बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कोई पॉजिटिव फीडबैक है, तो उसको दिमाग में लेके चलना है और इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, डीलिंग विद योर एनिमीज। बहुत सारे लोग आपके वर्क प्लेस पे या आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपके पीठ पीछे बुरी बात कहेंगे और आपका काम अटके किसी न किसी फॉर्म में बुरा हो आपके साथ, ऐसी कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको एंगेज बिल्कुल भी नहीं करना है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, उनसे जितना हो सके बचना है और अपने एक्शंस पर ही फोकस रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, माइंडफुलनेस। कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपका पास्ट, कुछ हो गया पास्ट में, ब्रेकअप या कुछ भी, कोई फेलियर मिल गया, उसके बारे में बैठ के सोचना नहीं है। बरी द पास्ट, पास्ट को दफना देना है और फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने हैं उन पर फोकस रखना है। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस। मेडिटेशन करना है, एफर्मेशंस, चैंटिंग, प्रेयर, कोई मंत्र आप जाप करते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। कुछ एफर्मेशंस, खुद को पॉजिटिवली अपलिफ्ट करने के लिए आप कुछ चीजें खुद को बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप चाहें तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी टेंशन
टेंशन खत्म नहीं होती है तो आगे कुछ और साइंटिफिक मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आप अपने लाइफ को एक कंपार्टमेंट में इमेजिन कीजिए, मतलब एक रूम टाइप का ले लीजिए जिसमें कि सिर्फ आपके डे के 24 आवर्स के एक्शंस होंगे और थॉट्स होंगे कि आज में मुझे क्या करना है और आज में मुझे क्या सोचना है, वो सब आप इमेजिन कर लीजिए और अपनी लाइफ को डे टाइप कंपार्टमेंट्स में ही जीना है। नेक्स्ट, आपको एक्शंस लेने हैं, बिजी रखना है खुद को पूरे दिन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क, आपको मेंटली खुद को बिजी रखना है। ऐसी एक्टिविटीज में खुद को एंगेज रखना है जिनसे आपका दिमाग बिजी रहे, उससे भी आपकी टेंशन बहुत कम होगी। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे जब आपको इसलिए भी टेंशन और हर्ट फील हो जाती है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, जब आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया होता है, बहुत तरह की हेल्प की होती है, बट दूसरा सेम तरीके से आपकी हेल्प करने नहीं आता या आपको सपोर्ट नहीं करता। रिलेशनशिप्स में ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए आपको एक माइंडसेट रखना होगा, गिव माइंडसेट, जिसमें कि आपको देना है, जिसमें आपको हेल्प करनी है, लोगों को सपोर्ट करना है, बट रिटर्न में किसी तरह की उम्मीद एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इस चीज को कहते हैं गिव माइंडसेट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको एक जर्नल, एक बुक रखनी है जिसमें कि आप डेली सुबह एक ऐसी बात लिखेंगे जिसके लिए आप भगवान जी को थैंकफुल हो। वो बात छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, आपकी आईज जिससे आप पूरी दुनिया देखते हो, टेस्टी फूड जो आप डेली खा पाते हो, या कोई बड़ी छोटी जो भी चीज जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, एक ऐसी चीज आपको डेली उस डायरी में लिखनी है। या फिर एक और आप टेक्निक कर सकते हैं कि सुबह उठ के 5 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है अपनी, कोई भी 5 चीज जो कि आपको भगवान ने दी हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। मेक अ लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स। जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आती है, तो उससे आपको भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और उससे आप जो सीख रहे हैं उस पर फोकस करना है। क्या लर्निंग आपको मिल सकती है, किस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं उस चैलेंज की वजह से, उस पर फोकस करना है और काम करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम। दे से टाइम इज द बेस्ट हीलर। लोग कहते हैं कि टाइम सब भर देता है, वरी के केस में ये ट्रू है। आपको एक टेक्निक इसमें यूज करनी है, 10 days, 10 months, 10 years। जो भी चीज जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, क्या वो 10 दिन बाद मैटर करेगी, क्या वो 10 महीने बाद मैटर करेगी, क्या वो 10 साल बाद मैटर करेगी? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप पाएंगे कि 10 साल बाद मैटर नहीं करेंगी। तो आपको कुछ चीजें जिनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, टाइम के ऊपर छोड़ देना है और आप देखिएगा टाइम के साथ वो चीज अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। दैट बीइंग सेड, आपको लास्ट में एक चीज जरूर याद रखनी है कि वरी किसी भी फॉर्म में आपकी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए आपको खुद को रिमाइंड कराते रहना होगा ऑन अ डेली बेसिस कि ये किन किन एस्पेक्ट्स में आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। जब आप ये करेंगे तो आपकी आदत ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी टाइम के साथ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आप इससे अपनी वरी को दूर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।